Good morning friends, my name is Dr. Mahesh Sahu. I am a physiotherapist. I am from Indore. Thank you so much for appreciating my last video. आज हम बात कर रहे हैं डेस्क जॉब के बारे में और डेस्क जॉब करने वालों को क्या क्या प्रॉब्लम और परेशानी आती है उसके बारे में। लास्ट में हम डिस्कस करेंगे 5 जो प्रिंसिपल्स हैं, अर्गोनॉमिक्स के प्रिंसिपल्स हैं, जिसकी वजह से हम डेस्क जॉब में जो प्रॉब्लम्स हमको फेस करना पड़ता है वो कैसे रिड्यूस कर सकते हैं उसके बारे में, राइट। तो देखिए, जैसे हम लैपटॉप पे काम करते हैं या हम सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, हमको लंबे समय तक काम करना है, ऐसे लोगों को जनरली अपर बैक पेन होता है, शोल्डर रीजन पे पेन होगा, सर्वाइकल रीजन पे पेन होगा। थोड़े दिन ज़्यादा वर्कआउट, थोड़े दिन ज़्यादा अगर हम सस्टेन करते हैं सेम एक्टिविटीज़ को, तो हमारे ऑक्सीपुट रीजन मतलब हेड के पीछे की तरफ भी हमको पेन हो सकता है। और अगर ये कंडीशन एग्रीवेट हुआ, बहुत ज़्यादा हुआ, तो हमको आँखों की तरफ भी पेन होगा या फिर हमारा विज़न भी ब्लर हो सकता है। तो इस तरह के प्रॉब्लम्स हमको फेस करने पड़ते हैं। पहले आपको सिम्टम्स की शुरुआत स्टिफनेस से होगी। जैसे आप वो काम कर रहे हैं काफ़ी देर तक काम कर रहे हैं, तो हमारे जो पीछे के मसल्स हैं वो हमारे इसेंट्रिक लोडिंग में रहते हैं। इसेंट्रिक लोडिंग का मतलब क्या है कि जैसे हम काम कर रहे होते हैं सामने डेस्क पे और हमारा हेड धीरे धीरे आगे की तरफ जा रहा होता है। तो जैसे आपने कई बार देखा होगा व्हाट्सअप में या सोशल मीडिया पे कि जितना हम हेड को डाउन करते हैं वैसे ही हमारे पीछे की मसल्स में लोडिंग फोर्स बढ़ते जाता है। तो हमने जैसे थोड़ा डाउन किया तो समझिए पीछे की मसल्स में 4.5 kg का वेट आया। हमने हेड को और ज़्यादा डाउन किया, हम मोबाइल देख रहे हैं या डेस्कटॉप पे काम कर रहे हैं, तो ये वेट और इंक्रीज़ होता है। इस तरह से ये 12 kg, 18 kg, 22 kg एंड 27 kg तक का लोड हमारे पीछे की मसल्स में ये डाल सकता है। तो आप सोचिए इतना ज़्यादा वेट आपकी मसल्स कैरी कर रही है जस्ट टू होल्ड द हेड टू मेंटेन इट्स पोजीशन इन रिलेशन टू द स्पाइन। इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर द मसल्स। अगर इस पर्टिकुलर चीज़ को हम लॉन्ग टर्म के लिए करते हैं तो हमारे मसल्स में क्राइंग शुरू होगा मतलब कुछ ना कुछ सिम्टम्स देने शुरू होंगे। तो आप इसके शुरुआती सिम्टम्स को कैसे समझ सकते हैं? सबसे पहले आपको स्टिफनेस फील होगी शोल्डर के दोनों तरफ, शोल्डर गर्डर पे, ये जो कॉलर मसल्स हम बोलते हैं ट्रैपेजियस, इस तरफ आपको स्टिफनेस फील होगी। धीरे धीरे ये स्टिफनेस आपके पेन में कन्वर्ट होता जाएगा। धीरे धीरे ये पेन में कन्वर्ट होने के बाद ये एरिया, आपका पेन का एरिया बढ़ता जाएगा। या तो वो नीचे भी जा सकता है, अपर बैक में, मिड बैक में, अपर बैक से मिड बैक में, और ये ऊपर भी आ सकता है, मतलब ऑक्सीपुट सिर के पीछे की तरफ आ सकता है। कभी कभी किसी पर्सन को आपको हेडेक भी हो सकता है और कभी कभी आपको बर्निंग या कूलिंग सेंसेशन आपके हाथों में भी हो सकता है, राइट। तो इसको हम कैसे अवॉइड करें? इसको अवॉइड करने के लिए आज हम जो बात करेंगे वो हमारे पास 5 प्रिंसिपल्स हैं। 5 प्रिंसिपल में सबसे पहला प्रिंसिपल ये होता है कि MES को याद रखिएगा। M फॉर मोशन, E फॉर एक्सरसाइजेस एंड S फॉर स्ट्रेचिंग। आपको कुछ नहीं करना है, आपको हर 45 या 40 मिनट्स के अंदर आपको अपने डेस्क से उठना है, उठ के थोड़ा मूवमेंट करना है। मूवमेंट किसी भी तरह का हो सकता है। स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज का मतलब ये नहीं कि कोई आप डंबल वगैरह उठा के कर रहे हैं। स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज आप अपने बॉडी वेट से भी कर सकते हैं। जैसे मैं अभी बैठा हुआ हूँ, मैं डेस्कटॉप पे काम कर रहा हूँ, आधा घंटा हो गया, 45 मिनट्स हो गया, मैं उठा और फिर मैंने इस तरह से एक्सरसाइज कर ली, इस तरह से एक्सरसाइज कर ली, अपने आप को स्ट्रेच कर लिया। तो ये 3 चीज़ें हमको ध्यान रखनी है, MES, लाइक मूवमेंट, स्ट्रेचिंग एंड एक्सरसाइजेस। ये पहला हमारा प्रिंसिपल हुआ। दूसरा प्रिंसिपल है फ्रेंड्स कि आपको क्लियर रखना है, प्रोवाइड क्लियरेंस अराउंड योर सिटिंग एरिया। आप कोई भी चीज़ काम कर रहे हैं, डेस्कटॉप सामने रखा हुआ है, कोई भी चीज़ आपको कैरी करना है तो आसपास के एरिया क्लियर रहना चाहिए। ये नहीं कि बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड हो, बहुत ज़्यादा सामान हो, उसकी वजह से आपको डिफ़िकल्टीज़ हो। तो आपको कोई चीज़ लिफ्ट करना है तो आपका हाथ ईजिली वहाँ पे चला जाए और आपने उठा के इधर रख लिया। इधर आपको मूव करना है तो ईजिली आपका चेयर मूव हो जाए। इस तरह से आपको क्लियर, आपको स्पेस रखना है आपके वर्क स्टेशन पे। तीसरा जो आपका प्रिंसिपल है उसमें एक्सेसिव मूवमेंट्स को आपको अवॉइड करनी है। एक्सेसिव मूवमेंट्स मतलब कैसे हो गए कि देखिए, जैसे मैंने फॉर सपोज एग्जांपल, मैं कोई नट बोल्ट को टाइट करने का है या खोलने का है, तो मैं इस तरह से अपने हाथ को मूवमेंट कर रहा हूँ, तो मेरे फोर आर्म को देखिए कितना मूवमेंट कर रहा है। ये काम वही हो रहा है, लेकिन मैंने इंस्ट्रूमेंट चेंज कर दिया। अब मैं नट बोल्ट को टाइट कर रहा हूँ तो मेरे हाथ में, फोर आर्म में मूवमेंट नहीं है, बस मेरे फिंगर्स काम कर रहे हैं, लेकिन नट बोल्ट तो वही टाइट हो रहा है। तो इस तरह की चीज़ों को आपको अपने डेली प्रैक्टिस में लेके आना है। तो आपको एक्सेसिव मूवमेंट को अवॉइड करना है। नेक्स्ट जो प्रिंसिपल है उसमें एक्सेसिव प्रेशर को अवॉइड करना है। एक्सेसिव प्रेशर मतलब कैसे कि जैसे हम डेस्कटॉप रखा हुआ है, डेस्कटॉप में काम करने के लिए हम जिस तरह से टेबल के एज पे हम हाथ रखते हैं, या हमारा फुट किस जगह पे है, किस एज पे है, या हम जिस चेयर पे बैठे हैं उसका एज कैसा है,
तो देखिए ये 1-2 दिन की बात नहीं है, 1-2 दिन में आपको कुछ भी कोई सिम्टम्स नहीं आएगा, लेकिन आप लंबे समय तक ऐसे ही काम करते हैं और यहाँ पे प्रेशर लंबे समय तक आ रहा है, कई महीनों तक, कई सालों तक, फिर ये आपको सिम्टम्स प्रोवाइड कर सकता है। तो सिम्टम्स ये दे सकता है, इसलिए एक्सेसिव प्रेशर को आपको अवॉइड करना है। एंड लास्ट जो प्रिंसिपल है आज का जिस पे हम बात कर रहे हैं, आपको एक्सेसिव फटीग और एक्सेसिव लोड को अवॉइड करना है। मतलब कोई भी हम एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, चाहे आई एम अ फिजियोथेरेपिस्ट, बीइंग अ फिजियोथेरेपिस्ट, मुझे चाहिए कि मैं मूव करता रहूँ, एक ही पोजीशन को हमको सस्टेन नहीं करना है, एक ही लोड को हमको सस्टेन नहीं करना है। इसलिए फटीग को आप अवॉइड करिए। फटीग को अवॉइड करना कंप्लीटली हमारे हाथ में ही है, हम इसको कर सकते हैं। इस तरह से आप आपके काम की वजह से जो प्रॉब्लम्स आने वाले हैं उससे आप काफ़ी हद तक बच सकते हो। थैंक यू सो मच।